आप सभी के चैनल रक्षा सूत्र पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा महान संत श्री बाबा नीम करोरी महाराज जी की है। सभी भक्त कृपया ध्यान से सुने। इस बीच बाबा जी महाराज एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, आगरा आदि जिलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी इसके पूर्व से ही इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों गांवों से सैकड़ों भक्त नीम करोरी आते रहते थे। बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर किला घाट, फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य जिलों की यात्राएं और भी बढ़ गईं। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ साथ एक ही उद्देश्य लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय योगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के, जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे। बड़ी संख्या में और छिपकर उन्हें दूध, फल आदि भेंट करते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग में लेट गए। अर्दली सिपाहियों आदि ने उन्हें बहुत रोका, पर भी आप डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उसके आराम की जगह लेटा है, तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी की अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना कर अपमानित किया। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाई, परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे। उसकी इन हरकतों पर भी इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में तथा उसके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध फल मांगकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फौज की तरफ से दूध फल भी अर्पण किए जाएं। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना बाबा जी का। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था कि जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर न मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनने, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा। अपनी कमान संभाले जब वह अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी समय आकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म पर विराज गए और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह बाबा जी को पहचान के पास दौड़ा आया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में तन हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व महाराज जी बोल उठे, जा जा तेरी गाड़ी जा रही है, जा तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के आरंभ में बुरी तरह हार जाने पर भी मैकन्ना शुद्धोपरांत सुकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाए एवं सुकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई।
श्री बाबा जी महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित हुआ मैं कन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। इस संदर्भ में मैं कन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख की नज़रबाग लखनऊ में मैं कन्ना को बाबा जी की द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूँ सुनाई, जिसे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंडला स्टेशन पहुंच प्लेटफार्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उसे साधारण औपचारिकता बस पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीम करोरी के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य में रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी तो बाबा जी के भक्तों में थे और उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सुकुशल बने रहे। फिर भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंच गया और तभी अपना मुंह उघार कर बाबा जी मेरी तरफ देखने लगे, अपनी सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा इधर मैं और उधर मैकन्ना विभोर हो कृतकृत हो गई। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। श्री केहर सिंह जी द्वारा वर्णित कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया, परंतु बाबा जी महाराज कहाँ से दूसरे तीसरे दिन भी भारत लौट आए। यह थी कथा आज के महान संत बाबा नीम करोरी जी की। बाबा जी के भक्तों को आज की यह कथा बाबा जी की अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।